चुनाव के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। पीआरवी कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। देर रात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। चुनाव के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को देखा गया है। पीआरवी कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो लखनऊ पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था का हालचाल जाना है। किस तरीके से देर रात सुरक्षा व्यवस्था पूरी की गई है उसको देखा गया है, उसका जायजा लिया गया है और चुनाव के दृष्टिगत ये सुरक्षा व्यवस्था को देखा गया। पीआरवी कर्मी जिनको आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं, पहुंचकर लखनऊ पुलिस आयुक्त ने ये सुरक्षा व्यवस्था का हालचाल जाना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। संजय, आज चुनाव होने वाले हैं, एमएलसी की तैयारी कैसी है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, चाक चौबंद कैसी देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल शिवांगी, आज जिस तरीके से स्नातक एमएलसी शिक्षक चुनाव है उसको लेकर के तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई हैं। कल ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई थी और जो भी सुरक्षा की पंक्ति है जरूरत की वो रवाना कर दी गई हैं। 11 सीटों पर आज चुनाव होना है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस बार के एमएलसी चुनाव जो शिक्षक स्नातक चुनाव हो रहे हैं वो अपने आप में रोचक इसलिए होंगे क्योंकि अभी तक कर्मचारी संगठनों का इन चुनावों पर पूरी तरीके से कब्जा रहता था, लेकिन इस बार पहली बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, सपा और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और साथ में जहां पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं वहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन दिया है। तो अपने आप में यहाँ इस बार के चुनाव काफी रोचक होंगे कि क्या कर्मचारी संगठनों के इन चुनाव में राजनीतिक दल उन सेंधमारी कर पाएंगे और साथ ही 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके से युवा किस ओर रुख करने वाला है, ये परिणाम 3 तारीख को बताएंगे। शिवांगी। बिल्कुल संजय, और देखिए यहाँ पर अभी तो 8 बजे का जो वक्त है वो धीरे धीरे करीब भी आ रहा है, तो सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। देर रात हमने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया था, तो वो कैसे देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, आज पूरी तरीके से जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल यहाँ के कमिश्नर डीके ठाकुर ने खुद सुरक्षा का पूरा जायजा लिया था और जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर नज़दीक से तक जो है 400 मीटर तक किसी प्रकार का कोई जो है पोलिंग सेंटर नहीं लग सकता है, कोई बस्ता नहीं लगाया जा सकता और आने जाने की भी जो ट्रैफिक है वो भी डाइवर्जन किया गया है जहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो अधिकारी हैं वो निगरानी कर रहे हैं और पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बनाए गए हैं। जी संजय, देखिए आज जब चुनाव है तो ऐसे में कोविड का भी ध्यान रखा जा रहा होगा, उसको लेकर क्या खास इंतजाम है? कोविड प्रोटोकॉल के तहत हर पोलिंग सेंटर, जो भी पोलिंग सेंटर यहाँ पर बने हुए हैं उन पोलिंग सेंटर में मास्क और सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से मतदान के दौरान पालन किया जाएगा, चूंकि ये मतदान जो है ईवीएम के जरिए नहीं, चूंकि उसी पुरानी पुनरावृत्ति की तरीके पुरानी पद्धति की तरीके किया जाएगा। तो जो है कोविड के प्रोटोकॉल हैं वो पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। सुल्तानपुर में हर्ष वायरिंग का